बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिथम् अहिंसा संयमुतवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहाँ दुमस बुफेषु वमरो अव्ययैरसम् नयपुफं किलामेयि सोयपिणे अपायम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउनो विहङ्गमवबुफेषु दानभत्ते शनिरया वयञ्च वित्तिं लममो प्रणय कोई उममयीं आहा गणेशुरी अन्ते उफेषु भमराजः मोगार समबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते शृणोति श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन। आज निर्माण पक्ष प्रारंभ होता है। आषाढ़ सुदी पूर्णिमासी से कार्तिक सुदी पूर्णिमासी तक 4 महीने का चातुर्मास कल्प होता है। और ये कार्तिक की बदी एकम से अमावस्या तक ये विशेष प्रकार का निर्माण पक्ष है, जिसे बड़ी शालीनता से, बड़ी सद्भावना से भगवान महावीर स्वामी की वाणी का आदर सत्कार सम्मान किया जाता है। वही श्रृंखला जो सारे देश में सब जगह चालू होती है, यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं।
आज अभी हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद उत्तराध्यान जी सूत्र का मूल वाचन हम सब मिलकर के, आप सब मिलकर के करेंगे, क्योंकि उत्तराध्यान सूत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भगवान महावीर स्वामी के वाणी का सार है और इसको 32 आगमों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अगर कोई भी कहता है कि आपका जो है विशेष जो है सूत्र कौन सा है, सर्वमान्य सूत्र कौन सा है, या जिसमें सब कुछ हमारे को मिल जाए वो कौन सा सूत्र है, वो है उत्तराध्यान जी सूत्र, श्रीमद् उत्तराध्यान जी सूत्र। तो ये भगवान की आखिरी वाणी होने से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु परमात्मा ने 30 वर्ष तक जो लगातार वाणी का प्रसारण किया, दुनिया को उपदेश दिया, उसका सार संक्षेप अंतिम समय में अपने धर्म परिवार को दिया। उसी का संकलन ये उत्तराध्यान जी सूत्र हैं। तो इनका जो है हम पारायण करेंगे बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से। उसके बाद अब ये सूत्रों का बहुत बड़ा विवेचन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संक्षेप में सूत्र का परिचय, अध्ययन का परिचय, उसके आने वाले कथानक, उसके आने वाला विषय वस्तु बड़े आकर्षक और सरल और संक्षेप में हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब बाद में उसकी सारांश या विवेचना समय के अनुसार आप लोगों को प्रदान करेंगे। ये हमारी रोज़ की श्रृंखला रहेगी। तो ज़रूर आप लोग समय निकाल करके ये भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अब हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब आज का मंगलाचरण भजन के माध्यम से कर देंगे। महावीर प्यारे नाम तेरा, सारी दुनिया बुलाती है। प्रेम ज्योति तू जला, महावीर प्यारे नाम तेरा, सारी दुनिया बुलाती है। प्रेम ज्योति तू जला, फिर से अहिंसा नेकी प्रीत का उजला सा दीपक जला दो। फिर से अहिंसा नेकी प्रीत का उजला सा दीपक जला दो। जियो और जीने दो का प्यारा प्यारा, दुनिया को पाठ पढ़ा दो। जय जय जय। फिर से अहिंसा नेक प्रेत का उजला सा दीपक जला दो। जियो और जीने दो का प्यारा प्यारा, दुनिया को पाठ पढ़ा दो। ओ धर्म के प्यारे, ओ जग से न्यारे, रोशन कर दो फिर से सितारे। महावीर प्यारे नाम तेरा,
सारी दुनिया बुलाती है प्रेम ज्योति तू जला। हम तो गुनाहों में फंसे हुए हैं, कोई तो रास्ता दिखा दो। हम तो गुनाहों में फंसे हुए हैं, कोई तो रास्ता दिखा दो। जिससे धुले मेल पापों की सारी, रस कोई ऐसा पिला दो। जय जय जय। जिससे धुले मेल पापों की सारी, रस कोई ऐसा पिला दो। ओ भटके हो को बहके हुए को, ओ भटके हुए को बहके हुए को, सच्ची राह के कर दो किनारे। महावीर प्यारे नाम तेरा, सारी दुनिया बुलाती है प्रेम ज्योति तू जला। हे प्रभु तुम्हारी नजर करम से, काग भी हंस कहावे। हे प्रभु तुम्हारी नजर करम से, काग भी हंस कहावे। अपनी दया के दो एक झोंके, माटी को सोना बना दे। अपनी दया के दो एक झोंके, माटी को सोना बना दे। जय जय जय। ये निर्दोष दाता, ये निर्दोष दाता, ये भाग्य विधाता, हमें दे दो सच्चे सहारे। महावीर प्यारे नाम तेरा, सारी दुनिया बुलाती है प्रेम ज्योति तू जला। प्रेम ज्योति तू जला। बोल भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन। नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं शमणस्य
भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं शमणस्य भगवो महावीरस्य। चरम तीर्थंकर शासनाधिपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी का अंतिम पावन संदेश, जो उत्तराध्याय सूत्र के रूप में हमारे पास मौजूद है, उसकी वाचना आराध्य गुरुदेवों की आज्ञा से, आचार्य उपाध्याय भगवंतों की आज्ञा से हम यहाँ पर निर्माण महोत्सव के रूप में संपन्न करने जा रहे हैं। इसमें 36 अध्ययन हैं। अलग अलग अध्ययनों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। जीवन के आगमों के सारे सार को इसके अंदर गुम्फित करने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा अद्भुत सूत्र, उसका पहला अध्ययन आज इसकी वाचनी प्रारंभ कर रहे हैं। मूल पाठ में वाचनी होने के बाद उसका विवेचन संक्षेप के अंदर अपने आप लोगों के समक्ष आएगा। पहला अध्ययन है उत्तराध्याय जी का विनय सूत्र। विनय का मतलब नम्र रहना, विनय का मतलब लचीला रहना, विनय का मतलब सहनशील होना। विनय ऐसी ताकत है जिसके जीवन के अंदर विनय है, वो सब कुछ सह सकता है और सब कुछ जीत सकता है, सारी समस्याओं को पार कर सकता है। तो ये कैसे कैसे विनय धर्म को समझना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, इसका वर्णन इसके अंतर्गत है। मूल पाठ उसकी तरफ हम जा रहे हैं। संयुगा विपमुक्कस्य अणगारस्य विखुणो विनयं पाहु करिष्यामि अणुपुव्यं शुणेयमि आणानिर्देश करे गुरुण मूवायकारे इंगियागार संपन्ने से विणयत्ति बुच्चै आणानिर्देश करे गुरुण मूवायकारे पड़िनीय असंबुद्धे अविणयत्ति बुच्चै जहाँ सुणी पुई कन्नी निक्कसिज्जै सब्बसु एवं दुःशील पड़िनीय मुहरि निक्कसिज्जै कड़कुड़ंगम चैताणं बिठ्ठिं भुज्जै सुयरो एवं शीलं चैताणं दुःशीले रमयिमिये शुणिया भावं शाणस्य सुयरस्य नरस्य विणयठविज्जपाणम् इच्छन्तु ह्यमपणो तम्भा विणय में सिज्जा शीलं पडिलवेज्जौ बुद्धपुत्र नियागठि न निक्कसिज्जै कन्नुई निशन्ते शिया मुहरि बुद्धाणं अन्तियेशया अट्ठजुत्तानि शिक्षेज्जा निरट्ठानि उपज्जये अणुशासियो न कुव्यज्जा खन्तिं सेविज्य पंडिये खुण्डें सहसंसेज्ञं हासं कीर्णं च वज्जये माय चण्डालियं काशी बहुयं माया आलवे कालेन अहिजित्ता तौ आझायज्जये गौ आच चण्डालियं कट्टु न निन्न विज्जकयायिवि कड़ं कड़ेत्ति भाषिज्जा अकड़ं नो कड़ेत्तिय मागलिय सेवकसं वैणमिच्छे पुणो पुणो कसं वा दट्ठुमायिन्ने पावगं परिवज्जये अणासवा थूलवया कुशीला म्यूं पिचन्नं पकरन्ति शीशा चित्ताणुया लहुदखो भवेया पशायते हुदुराशयम्पि नापुट्ठे वागरे किंचि पुट्ठो नाम आलियं वये कुहम असज्जं कुव्यज्जा धारिज्य पियमप्यम् अप्पा चेवदमे अब्बो अप्पा अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पादंतु सुयोगी असीम लोये परथय वरम मे अप्पादंतु संयमेन तवेणय मां परे हिंदम मंतु बंधने हिंग वहे परिणीयम च बुद्धाणं वाया अद्वकमुण आविवा जैवा रहस्य नेव कुज्जा कयायिवि न पखौ न पुरौ नेव किचाण पुट्ठौ न जुंझे उरुआ उरुम शयणे नो परिशुणे नेव पलथियम कुज्जा पखभिन्नं च संजय पाये पशारियं भावि न चिट्ठे गुरुणन्ति ये आयरियं वायन्तु तुषिणियो न कयायिवि पशाय पेयि नियागठि उवचिट्ठे गुरुंशया आलवन्ते लवन्ते वा न निश्यज्य कयायिवि चैताणम् आसनं धीरो तौ जत्तं परिशुणे आसन गौ न पुच्छिज्जा नेव सेज्जा गौ कयायिवि
कुड ओसंतो पुच्छिज पंजलियुडो एवं विनयजुत स्वयं अथम तदुभयम पुच्छमाणस्य शीर्षस्य बागरिच्य जहाँ स्वयं मूषं परिहरे भिक्खु नय ऊहारिणिं वये भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जये शया न आलिज्य पुट्ठो सावज्यं न नियठं न मम्मयम् अपणठा परट्ठाय उभय सन्तरेण वा समरेषु आगारेषु सन्धिषु यमहापय एगो एगथ्ये सद्यं नेव चिट्ठे न संलवे जम्बे बुद्धानुशासन्ति श्रियेणं फरुषेण वा मम लावेत्ति पेयिता पयोतं पड़ी शुणे अणुशासनमुवायं दुक्कडस्य चोयणं हियं तं मन्नये पन्नुव्येशं होयि असावणो हियं विगभया बुद्धा फरुषन्ति अणुशासनं वेशं तं होयि मूढानं खन्ति सोहि परं करम्पयम् आसने उवचिट्ठेज्जा अणुचिट्ठ कुक्कुरथिये अपुठायि निरुठायि निषियज्ज पुकुक्कये कालेन निखमे भिक्खु कालेन पडिक्कमे अकालं च विवज्जिता काले कालं समायरे परिवाणीय न विचिज्जा भिक्खु दत्ते क्षणं चरे पडिरुवेण ये सित्ताम्यं कालेन वक्कये नायी दूरमणासन्ने ना अन्ये चक्षुभाषौ एगो चिट्ठिज्जवत्तट्टा लङ्घितानं नायिकमे आई नायी उच्चेण वेणीयेवा अनासन्ने नायी दूरयो फांसुयं परगणं पिन्नं पड़ी गाहिच्च संजय अपपाणे अपवीयम्मि पड़ी छन्नम्मि सम्बुडे समयं संजये भुञ्जे स्वयं अपरिसाणीयं सुगणेत्ति सूपक सूपकित्ति सुछिन्ने सुहणे मणे सुनिठिये सुलठित्ति सावज्जं वज्जये मुनि रमये पंडिये शासम हे हयं भद्दं च वाये बालं सम्मयी शासन्तो गलियस्सं वैवाये खण्डुयाचे च वेणामे अकोशाय बहाय मे कल्याणमनुशासन्तो पावदिठित्तिमन्नयि पुत्तो मे भायनायित्ति साहु कल्याणमन्नयि पावदिठ्ठिव अप्पाणं शासं दासित्तिमन्नयि न को वै आयर्यम अप्पाणं वि न को वै बुद्धो भगाई न सिया तत्त्वगवेशये आयर्यम कुव्यम न चापत्तियेणं समापसायये बीज्जा पंजलि ऊडो वज्जयेण मुणो पुणोत्तीय धम्मज्जियं च व्यवहारं बुद्धेहिं आयर्यं तमायरन्तु व्यवहारं गहरं नाभिगच्छयि मणोगयं वक्कगयं जानिताय यशयशौ तं परिगिज्जवायाय कम्मुण उववायै वित्ते अचोय्ये नित्यं क्षिपं हवै शुचोय्ये जहो वैट्टं शुकयं किच्चायि कुब्बैषया णच्चा नवै मेहावि लोये कित्तिये सा जायये हवै किच्चाणं शरणं भूयां जगैषा पूज्या जस्य पश्यन्तो बुद्ध संबुद्धा पुब्बसन्थुया पसन्ना लाभयित्सन्ति वियुलम् अठ्ठियं स्वयं सपूज्य सत्थे सुविणीयस्य संशये मुणोरुयि चिट्ठै कम्म संपया तौ समायारि समाहि संबुडे महज्वयं पंचभयां पालिया सदेव गन्धर्वमनुष्य मुपूये चैत्तदेहं मलपङ्कपुग्वयं सिद्धेव हवै शासये देवेव अपरये महिड्येत्तिभेमि। प्रथम अध्ययन यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है और दूसरा अध्ययन ये परिचय नामक है। शास्त्रकार कहते हैं कोई भी दीक्षा लेता है, धर्म ध्यान करता है, तो उसके सामने कोई न कोई रुकावट परिचय वगैरह जरूर आते हैं। साधु सतियाँ ऐसा कोई नहीं होता संयमी जिसके सामने परिचय ना आते हों। इसलिए परिचय कौन कौन से हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं और उन परिचयों को जान करके उनको जीत करके पार करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर परिचयों का 22 परिचयों का वर्णन यहाँ पर दूसरे अध्ययन के अंदर किया गया है। परिचय नामक दूसरा अध्ययन। स्वयं में आविषम तीर्णम भगवया एवं मुख्यम यह खलु बाविषम परिसा समणनम भगवया महावीरणम काश्यमिणम पवैया जे भिक्षु शुच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय
भिक्षायरियाय परिभयन्तो पुठुनो बीणिहज्जेज्जा कैरे खलु ते बाविशं परिशा समणेनं भगवया महावीरणं काशवीणं पवैया जे भिक्षु शुच्चाणच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षायरियाय परिभयन्तो पुठो नो बीणिहज्जहन्नेज्जा इमे खलु से बाविशं परिशा समणेनं भगवया महावीरणं काशवीणं पवैया जे भिक्षु शुच्चा अणच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षायरियाय परिभयन्तो पुठो नो बीणिहज्जेज्जा अन्नेज्जा तंजा दिगिंछ परिसय पिवासा परिसय शीय परिसय उषिण परिसय दंश मशग परिसय अचेल परिसय अरई परिसय इत्थि परिसय चरिया परिसय निशिया परिसय सिज्जा परिसय अकोश परिसय बह परिसय याजना परिसय अलाव परिसय रोग परिसय तणफास परिसय जल परिसय सत्कार पुरस्कार परिसय पन्ना परिसय अन्नान परिसय दंशन परिसय परिसहाणं पविभक्ति काशवीणं पवेय्या तंभे उदाहरिष्यामि आणुपुब्धिं शुणेयमे बीगिंछ परिसये देहे तवश्री भिक्षु थामं न छिंदे न छिंदावय न पये न पयावय काली कंबलम कंकाशे कीशे धमणी संतये मायन्ये अषण पाणस अदीण मुणसोचरे तौ पुठ्ठु पिवासाय दुगंशिं लज्ज संजय शियोदगम न सेविज्जा बियडशेषणं चरे छिन्ना बायेषु पंथेषु आउरेषु परिवासिये परिशुक्क मुहे दिहे तम तितिक्षे परिसहं चरन्तं वीरयं लोह्यं श्रियं फूषै एगया नाई वेलं मुनि गच्छे शुच्चाणं जीर्णशासनं णमे दिवारणं निवारणं नत्थि छब्बित्तानं न विजयी अहम तो अग्नि सेवामि इह भिक्षु न चिंतये ऊषीण परियावेण परिदासेण तज्जिये घिन्शुंगा परियावेण सायं नो परिवेदये उन्नाहि तत्त्वमेहावि क्षीणानं नो विपत्थये गायं न परिसिञ्चेज्जा न बीयज्जय पप्पयं पुठोय दंशनमसेहिं समरेव महामुनि नागो संज्ञामसी सेवा सुरु अभिहणे परम न संतसे न बारिज्या मणम पीनो पोषये उवे हे नो हणे पाणे भुज्यन्ते मनस शोणियं परिजुन्नेहिं बद्धेहिं होखामिति अचेलये अधुवा सचेलये होखम इह भिक्षु न चिंतये ये गया अचेलय हुई सचेले याविये गया एवं कम्म धम्मयं नच्चा नानी नो परिवेद देव परिदेवये गामाणु गाममृयन्तं अणगारम अकिंचनम अरय अणुपविषेज्जा तम तितिक्षे परिसहं अरयं पीठो किज्जा वीरये न आयरिखिये धम्मारामे निरारम्भे उवसन्ते मुनिचरे संगो एष मनुष्याणं जाओ लोगम इत्थियो जस सया परिन्नाया सुकणं तस्य सामन्नम एवं मादाय मेहावि पंक भूयायु इत्थियो नोताहिं बीणिहज्जहन्निज्जा चरेज्ज तगवेशये एग एव चरे लाडे अभिभूय परिसये गामेवा नगरे यावि निगमेवा रायाणीये असमाणो चरे भिक्षु नेव कुज्जा परिगहम असंसत्तो विद्धेहिं अणियेहिं परिवये सुषाणे सुन्नगारे वा रुक्षमूले एगौ अकुक्कू निशीयज्जा नय वित्ताशय परम तत्थसे चिट्ठमाणस्य उवसग्ग परिपभिधारये शंकाभियो न विच्छिज्जा उत्थिता अन्नमासनं ऊचा बयांग सिज्जायंग तवसी भिक्षुथामम नाई वेलम बिहनिज्जा पावदिठी बिहन्नई पैरिक्कु पश्यम लद्दुम कल्याणम अधुपावगम किमेगरायम करिष्यै एवं तत्थ हि आशय अकोशेज्जा परे भिक्षु न ते सिंह परिसंजले सरिषो हुई बुद्ध बालाणम तम्मा भिक्षुण संजले शोचाणं भरुषा भाषा दारुणा गाम कंटका तुषिणियो हवे उबे जान ताओ मनसी करे अहोय संजले
हौयसंजलि भिक्षु मुणं पीनं पौषये तिथिक्ख परमं नच्चा भिक्षु धम्मं विचिन्तये समणं संजयं दत्तं हणिजाकुह कथयि नथि जीवस्य नाशुति एवं पेज संजय दुःकरं खलु भो नित्यम् अणगारस्य भिक्षुणो सब्बं से जायहि जोयम् अनर्थी किंचिम अजाय्यम गोयरगविठस्य पाणिनो सुपसारे श्रेयो आगारवासुति भिक्षु न चिंतये परेशु घासमे सिज्जा भूयणे परिनिठिये लद्दे पिंडे अलद्धे वा नानु तप्पेज्य पंडिये अज्जे बाहम न लब्धामि अभिलाभो सूयेतया सयात जो एवं पड़ी संचिखे अलाभोणं तं न तज्जय अणचा उपायं दुखम वीणयाये दुहठिये अधीणो थावै बाणं पुट्ठो तथ हि आशय ते गिंसम आनाविषनाविनन्दिज्जा संचिखत गवेशये एवं खलु तस्य सामन्नं जमण कुज्जा न कारवे अचेलस्य सुलुलुहस्य संजयस्य तवशिणो तवेषु शयमानस्य हुज्जा गाय विराहण आयवस्य विनिवायेणम् औला हवै बेण तहं नच्चा न सेवन्ति तन्तुज्जं तणतज्जिया कीलिन्न गायमेहावि पंकेण रयेण वा घेन्सु वा पर्यावेणं सायं नो परिवेदेवै बेज निजरापेहि आर्यं धम्मसु श्रमणोत्तरं जावं शरीरवेयोत्ति जल्लं कायेण धारये अभिवायण अभ्यन्नुन्नानं सामी पूज्या निमन्त्रणं शेतायि परिसं सेवन्ति न तेषिं पीहये मुनि अणुकषायि अपिच्छे अन्नयेषिं अलोयुये रसेषु नानुविजिज्जा नानु तब्बिज पन्नवं से नूनं मये पुब्बं कम्माणानफलाकड़ा जेणामम् अभिजानामि पुट्ठो केणैकन्वयि अहं पच्छा उवज्जन्ति कम्माणानफलाकड़ा एवं मशामि अप्पाणं नच्चा कम्म विवागयम् ऋणट्ठ गामि गिरौ मेहुणाौ सशम्बुडौ जो सखम नाभिजानामि धम्मं कल्याणपावकं तव वाहनदाय परिमं परिवज्जौ एवं विरहौ मे छौन्नं न नियठै अणर्थि नूनं परेलोये इद्धि जावि तवशिणो अदुवा वञ्चियोत्तिमिति इय भिक्षु न चिन्तये अभूणि जीर्ण अतण अत्थि जीर्ण अदुवावि भविष्यति मूसं ते एवमाहंसु इय भिक्षु न चिन्तये ये परिसया शब्दे काशवेण पवेय्या जे भिक्षु न विह निज्जा पुट्ठो केणैकन्नुयि तिभेमि इति द्वितीय अध्ययन यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। चतुरंगिय नामक तीसरा अध्ययन है। चत्तारि परमंगाणि दुल्लहानि यजन्तुनो मानुषत्वं सुहि श्रद्धा संयमं मेय वीर्यं समावन्नान संसारे नाना गोत्तासु जायिषु कम्मा नाना व्याकट्टु पूडो विसंव्यापया ये गया देवलोयेषु नरेषु भी गया ये गया असुरम कायम आहाकम्मे गच्छै ये गया खत्तियो हुई तौ चंडाल बुक्कसो तौ कीड़ं पतंगो तौ कुंथु पवीलिया एवमावट्टजोनिषु पाणिनो कम्म किम्बिषा न निब्बिजन्ति संसारे सब्बट्ठेषु वखत्तिया कम्म संगे सम्बुड्डा दुखिया बहुवीण अमानुषासुजोनिषु विनिहम्मन्ति पाणिनो कम्माणं तु पहाणाय आणपुब्बिकयायु जीवाशोयि मणुपत्तायन्ति मनुष्यं मानसं विग्रहं लद्दुं सुई धम्मसलुल्ला धम्सच्चा परिभज्जन्ति तवं खन्ति महिषयम् आहच्च शमणं लद्दु सद्दा परमदुल्लासोच्चा नियाममग्गं बहवे परिवशै सूयं च लद्दु सद्दं च वीर्यं पुनदुल्ला बहवे रोयमाणाभि नोयणं परिभज्जये मानु सत्तम्यायाव जो धम्मं सोच्च सद्दये तव शिवीर्यं लद्दु शम्भुडे विनिर्दुणेरयं
सोई उज्ज्वय भूयश धम्मो शुद्ध सचित्तई निर्माणम परमम जाई घय सिद्धिभावे बीगंचे कम्मणो हो जसम संचिन्नु संतिये पाणमं शरणं नच्चा ऊढ्ढं पक्वमयि दिशं विशाली सेहिं शीलेहिं जखा उत्तर उत्तरा महाशुक्कावदीपन्ता मन्नन्ता अणुनच्चयम् अप्या देवकामाणां कामरूपव्यो ऊढ्ढं कप्येषु चिट्ठन्ति पुब्बाबाशशयावौ तथ चिट्ठा जाठाणं जखा आउखये चुया उवेन्ति मानुषयं जोनिं दे दश गे भीजाये खेतं बत्थुं हिरण्यं च पशवो दासभुज्यं चत्तारि कामखन्नानि तत्थसे उपवज्जयि मित्तमं नायं भूयि उच्चा गोयमन्नवम् अपायं के महान्यनम् अभिजाये जशुबले भोच्चा मानुषये भोगम अपरिरूपे आशूयं पुब्बिं विशुद्ध सद्धम्मे केवलं भूयि बुज्जिया चौरंगम दुल्लहं मत्ता संयमं परिवज्जिया तव साधूय कम्यें सिद्धे हवै शासये सिद्धे हवै शासये तिवेमि आगमे तिविये पुणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो तो आलम जम्माइदम बच्चा मिलियम हिणखरम अचखरम पयनम विनयनम जोगेनम घोषेणम सुट्टुदिन्नम दुट्टु परीक्षियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयं सज्जाइए न सज्जाइं नाणस्य विषय जो में देवसी आयो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुग्णम तस्समिच्छामि दुग्णम तस्समिच्छामि दुग्णम। अब हमारे श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब उत्तराध्यान सूत्र के थोड़ा सा विवेचन आप लोगों के समक्ष में आ जाए, समझ में आ जाए, विषय की थोड़ी जानकारी हो, संक्षेप में बतलाएंगे क्योंकि ये शास्त्र तो इतना सागर के समान है। एक एक गाथा के ऊपर एक एक दिन दो दो दिन बोला जा सकता है, लेकिन अब इतना सब कुछ विवेचन तो नहीं हो सकता। सामान्य रूप से आप लोगों को विवेचन फरमा रहे हैं श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जसा धम्मे सयामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव
वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में अभी हम सब लोगों ने स्वयं वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से भगवान महावीर की अंतिम देशना आज हमारे बीच में उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में मौजूद है। उसका मूल विवेचन हम लोगों ने सुना, मूल पाठ का अध्ययन हम सब लोगों ने किया। इसी का संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष कुछ विषय रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरे आराधना, भगवान तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वर, मेरे आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे सुख की कोई परवाह, दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, आराधना। उत्तराध्ययन जी सूत्र जो हमारे 32 आगम में मूल आगम है, तीर्थंकर की वाणी आज तक हमारे बीच में श्रुत ज्ञान के रूप में मौजूद है। जो स्वयं तीर्थंकर के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी, उनके जीवन का अनुभव आज तक हमारे बीच में अगर मौजूद है तो उन महान आचार्यों की बदौलत, जो तीर्थंकरों की वाणी गणधरों ने संग्रहित की और उसके बाद आगम के रूप में आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में गुरु ने शिष्य को जो ज्ञान दिया, शिष्य अपने शिष्यों के रूप में इस ज्ञान को सुरक्षित रखने का काम करते हुए आज तक ये आगम हमारे बीच में मौजूद हैं। तीर्थंकर की वाणी आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आगच्छित गुरु शिष्य परंपराए इति आगमा, गुरु शिष्य परंपरा से जो आया हुआ ज्ञान है उसी को आगम कहते हैं। कुछ दिन पूर्व आपके समक्ष थोड़ी सी बात रखी थी। जो तीर्थंकर आत्माएं केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करती हैं, उसके बाद जो उनको अनुभव होता है, जो भी उनको अनुभव हुआ, जो उन्होंने जाना, उनका अनंतमा भाग वो अपनी वाणी में ला सकते हैं, अपने वाणी से
कह पाते हैं, क्योंकि शब्द सीमित हैं, अनुभव विशाल है, विराट है। आज हम लोग भी जो अनुभव करते हैं, अनुभव की हुई सारी चीज़ें हम बोल नहीं पाते। हमारे पास भाव होते हैं, शब्द नहीं होते। शब्दों का ज्ञान के अभाव में जो जानते हैं, जानी हुई बातें कहना भी इतना आसान नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बाद जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभवों को शब्दों का रूप देना संभव न होने के कारण तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तीर्थ केवली आत्माएं जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के माध्यम से जिसको अनुभव किया था, उसका अनंतम भाग ही वाणी के रूप में वो क्या कर सकते हैं, हमें दे सकते हैं। और जब तीर्थंकर जो ज्ञान, जो अनुभव जो कहते हैं, उसका अनंतमा भाग सिर्फ गणधर उसको समझ पाते हैं या गणधर उसको संग्रहित कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, भले ही गुरु शिष्य के रूप में परंपरा में जो ज्ञान आगे बढ़ रहा है, श्रुत ज्ञान के रूप में जो आगे बढ़ तो रहा है, धीरे धीरे वो कितना सीमित सिकुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो बंधु, ये तो हम लोग जानते हैं, वस्तु वही है, चीज़ वही है, कहने वाले की अपनी क्षमता होती है। कहने वाले व्यक्ति में अगर ज्ञान है तो उस रूप को बहुत सजा करके बहुत सुंदर रूप में वास्तविकता को ला सकता है। अगर हमारे पास शब्द सीमित हैं और हमारा वो अनुभव होने के बावजूद भी हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते। ऐसा ही ये उत्तराध्यान सूत्र जो भगवान महावीर की अंतिम वाणी है, जिसको आप लोग सुनते हैं, हर वर्ष सुनते हैं, और इसका स्वाध्याय कि हम सबसे अधिक करते हैं। जैसे 32 आगम के रूप में आज हमारे पास तीर्थंकरों की वाणी है, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक के रूप में जो 32 आगम आज हमारे पास में मौजूद है, उन 32 आगमों में जो 4 मूल है, उन 4 मूल आगम में बंधु उत्तराध्यान सूत्र को लिया गया है। और उत्तराध्यान सूत्र में जैसा विषय भगवान ने अंतिम समय में हमको दिया है, और बंधु होता भी ये है, जो व्यक्ति अंतिम समय में जो कुछ भी देता है वो बड़े भावनाओं से देता है, और जो भी चीज़ कहता है पूरे जीवन का अनुभव उसका बोलता है। ऐसे ही भगवान महावीर ने भी अंतिम समय में जिस वाणी को हम सबके समक्ष रखा है, उन सब हमारे समक्ष में दी हुई वाणी आज ये उत्तराध्यान सूत्र के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो अभी हम सब लोगों ने सुना था, तो बंधु उत्तराध्यान सूत्र का जो प्रथम अध्यान है, ये प्रथम अध्यान विनय सुत्तम नामक अध्यान के नाम से जाना जाता है कि धर्म का मूल क्या है और धर्म कहाँ से शुरू होता है। जैसे एक वृक्ष होता है और वृक्ष धीरे धीरे फलता है, फूलता है, विशाल रूप धारण करता है, परंतु जो वृक्ष का जो मूल होता है, उसका जो स्कंद होता है, उसकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं। इसी तरह से बंधु हमारा जो धर्म का मूल है, वो धर्म का मूल क्या है, और धर्म के बारे में हम बड़ा सुनते हैं, धर्म के बारे में कहते भी हैं, और हमने जिस शब्द को सुना है, न जाने एक बार नहीं 1000 बार जिस शब्द को सुनते हैं वो शब्द है धर्म। और बंधु धर्म का मूल क्या है, इसलिए भगवान ज्ञानी पुरुष कहते हैं विनय मूलो धम्मो। विनय क्या है, धर्म का मूल है, और विनय मूलो जिन शासनो, कहते हैं कि जो विनय है धर्म का मूल है, और जिन शासन का भी ये मूल है। और बंधु बिना विनय के हम लोग धर्म पर आगे बढ़ नहीं सकते। और विनीत व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, किस तरह से विनीत व्यक्ति क्या करता है, बंधु विनय धर्म के माध्यम से अपनी साधना को किस तरह आगे बढ़ाता है। आज सामान्य रूप में अगर हम लोग ये जानते हैं, विनय का मतलब होता है झुक जाना, विनय का मतलब होता है नम जाना, और नम्रता को हमने विनय का रूप दिया है। पर विनय अनेकों प्रकार की है, चाहे वो नम्रता हो, सभ्यता हो, भक्ति हो, प्रणाम हो, और धर्म अनुशासन हो, शिक्षा हो, अनेक तरह के क्या होते हैं, विनय के रूप होते हैं। परंतु बंधु सिर्फ झुकना ही नहीं, झुकना विनय हो सकता है, परंतु विनय के भी 2 प्रकार है। एक तो बंधु प्रशस्त विनय होता है और एक अप्रशस्त विनय। 2 प्रकार के विनय हैं।
और प्रशस्त विनय तो बंधु हमारी आत्मा का कल्याण करके अपने आत्मा को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है। और एक होता है अप्रशस्त विनय। और अप्रशस्त विनय जो हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी झुक सकते हैं, किसी भी जगह पर झुक सकते हैं, किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी हमको विनम्र बनना पड़ता है, किसी की खुशामद करने के लिए हम लोग विनम्र हो जाते हैं, कभी कभी हमको क्रोध आता, हमें भय के कारण हम लोग विनम्र हो जाते हैं। इस तरह से अप्रशस्त विनय का भी यहाँ पर वर्णन भगवान करते हैं। इसलिए विनय का मतलब होता है बंदो झुक जाना, और उसमें भी प्रशस्त जो विनय होते हैं। और भगवान ने प्रशस्त विनय के 7 भेद बतलाए हैं। उन 7 भेदों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मन, वचन, काया और लोकोपचार, बंदे 7 प्रकार के जो विनय होते हैं, हमारा ये हमारे साधना के मार्ग पर सहयोगी बनते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में विनय नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में झुकने की कला नहीं है, और बंधु बिना विनय का व्यक्ति कभी भी आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। और सबसे बड़ी हमारी समस्या यही है कि बंधु हमारे मन के अंदर कहीं पर भी विनय आता नहीं है। और हम लोगों को ऐसा लगता है विनम्र होने का मतलब होता है छोटा होना। बंधु जो जानता है, जो समझता है, विनीत व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और विनम्रता से वो अपने जीवन में बंधु बहुत कुछ पा सकता है। परंतु कभी कभी हम लोगों को बड़ा ऐसा अपने को हीन समझना प्रारंभ करते हैं। और गुरु के द्वारा की जो अनुशासन हमको प्राप्त होता है, और हम जो विनीत होते हैं, अनुशासन को हम धर्म समझते हैं, अपना गुरु के द्वारा दिया हुआ अनुशासन को स्वीकार करते हैं। परंतु अनुशासन को हम क्या समझें? अगर हमको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर क्या एक प्रकार का ये शासन चलाया जा रहा, इस तरह के व्यक्ति कभी विनम्र हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जीवन से दुखी हुआ, और जीवन से दुखी होने के बाद, और दुखी व्यक्ति सिर्फ एक ही उसको रास्ता बचता है, लगता है मैं आत्महत्या करूं और संसार से विदा हो जाऊं। ऐसा सोचकर जब एक नदी के किनारे में कूदने की तैयारी कर एक युवक आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था, और आत्महत्या करने की तैयारी करते करते थोड़ा सा मन में विचार आया, भाव आया, अपने जीवन के बारे में कुछ सोचना प्रारंभ किया। और सोचते सोचते उसने सामने देखता है नदी के किनारे में एक बगुला बैठा है, और बगुले की कलाकारी को देखने में थोड़ा सा वो भूलता है कि किस काम के लिए मैं आया था, वो कार्य तो वो भूल गया। और वो बगुला क्या कर रहा है, बड़े ध्यान पूर्वक एक टांग पर खड़ा है, एक पैरों पर खड़ा होकर वो प्रतीक्षा कर रहा था। एक मछली आती है, और मछली को अपने चोंच से पकड़ता है, आसमान में उछालता है, और अपने चोंच से पकड़ करके उसको निगल जाता है। और इस घटना को उस व्यक्ति ने थोड़ी देर तक देखा, और देखने के बाद उस व्यक्ति को थोड़ा सा उसमें ही रस आने लगा। रस आते आते उसके मन में विचार आया, सामान्य ये जो पक्षी है, ये भी अपने कलाकारी से, अपने जीवन से संतुष्ट होकर और ऐसा अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो एक मनुष्य हूँ, क्या मैं भी अपनी कुछ कलाकारी से कुछ करके अपने जीवन में सुख क्या नहीं प्राप्त कर सकता? ऐसा मन में भाव आया। और बंधु वो घर में मरने के भाव को त्याग कर घर लौटता है, और घर में लौट करके उसने भी एक तलवार तैयार किया, और एक तिनके से लकड़ी के तलवार से आसमान में उछालना और अपने दांतों से पकड़ना, आसमान में उछालना, दांतों से पकड़ना, ऐसा उसने खेल प्रारंभ किया। खेल प्रारंभ करते 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 इतना अभ्यस्त हो गया, कहते बंधु आसमान में उछालकर बड़े आसानी से उस वस्तु को वो पकड़ लेता था। और धीरे धीरे तो उस व्यक्ति ने अपने को इतना अभ्यस्त कर दिया, कहते हैं 2 धाली तलवार भी आसमान में उछालता था, और अपने दांतों से उसको इतनी सफाई से पकड़ लेता था। अब तो धीरे धीरे वो कलाकार हो गया, और लोगों को आकर्षित करने लगा, और लोगों से वो बंधु कुछ पारिश्रमी लेकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन यापन करके आगे बढ़ रहा था। बंधु उसकी कलाकारी का ये जो कलाकारिता है, इसकी खबर जब राज दरबार तक पहुंचती है, और राजा ने उसको स्वयं राज दरबार में इस कला का प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया, तो व्यक्ति राज दरबार में जाके राजसभा में अपनी कला का उसने प्रदर्शन किया। स्वयं राजा साक्षी होकर उस कला को देख रहा था। मतलब इतना
सफाई से उसने कलाकारी की। कहते बंधु राजा भी बड़ा आश्चर्यचकित होकर के राजा स्वयं उससे प्रश्न करता है, तुमने इतनी अच्छी कलाकारी से जो तुमने इतना अच्छा ये खेल सीखा है, आखिर तुम्हारा गुरु कौन है? बंधु गुरु का जब परिचय पूछा तब बंधु उसको सोचने लगा, अब मैं गुरु का नाम क्या बतलाऊं, मेरा तो जीवन में कोई गुरु ही नहीं है, और मैंने तो सिर्फ एक सामान्य बगुले से क्या किया था, इस ज्ञान को सीखा था। अब उसको एक अटपटा सा लगने लगा, मैं राजा के सामने अपने उस बगुले को गुरु बतला दूं तो मेरा अपमान होगा, और मेरा इतना सम्मान हो रहा है और सम्मान में मेरा अपमानित होना पड़ सकता है। ऐसा उसने सोचकर बंधु उसने कहा कि मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं, मैंने तो अपने आप इसको अपने इस खेल को सीखा। तब राजा बड़ा समझदार था, राजा ने कहा कोई भी चीज बिना गुरु के व्यक्ति सीख नहीं सकता। अगर जीवन में गुरु है तो हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है, बिना गुरु तो जीवन में कोई भी चीज सीखा नहीं जा सकता। ऐसा लगा, और राजा थोड़ी देर चिंतन करके राजा ने सोचा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति क्या कर रहा, अपने गुरु के नाम को छुपा रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने फिर उस व्यक्ति से कहा, तुम क्या करो, इस कला को दोबारा दिखाओ। और उस व्यक्ति ने उस कला को दोबारा जब दिखाने के लिए आसमान में तलवार को उछाला तो कहते बंधु जब वो जीभ से पकड़ने लगा सीधे उसके पेट में क्या हो गया, दो धारी तलवार प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब ये है, कभी भी बंधु किसी भी व्यक्ति से अगर हमको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, किसी भी व्यक्ति से हमको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस व्यक्ति के नाम को छुपाकर, और हमको ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने गुरु का नाम आगे रखूंगा तो मेरा अपमान होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। अपने गुरु का आशीर्वाद और गुरु की सेवा से जो प्राप्त होता है जीवन में, उससे अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारे इस जीवन में 3 प्रकार का पड़ाव आते हैं। एक हमारा जो पड़ाव होता है, जो बाल्यकाल का पड़ाव होता है, दूसरा जवानी का होता है, और तीसरा बुढ़ापे का एक पड़ाव जो होता है। जब बाल्यकाल होता है तब तो हमको ऐसा लगता है हमारे माता पिता और हमारे गुरु ने जो भी हमको कहा है वो 100% सत्य है, उसको हम बड़े श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं, और यह हमारा बालक बुद्धि होती है। और हमने गुरु ने जो कहा और हमने उसको स्वीकार कर लिया, माता पिता ने जो हमें शिक्षा दिया है उस शिक्षा को हम बड़े आराम से स्वीकार कर लेते हैं। जब बंधु जवानी में आते हैं तब हमको ऐसा लगने लगता है हमारे गुरु के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमको ऐसा अधूरा लगता है। अधूरा क्या, हमको ऐसा महसूस होता है उनका जो ज्ञान है हमको पचता नहीं है। और बंधु बुढ़ापे में जाकर के हमको एक समझ में आता है कि गुरु क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। ऐसा ही बंधु ज्ञान के मार्ग पर भी हम जब चलते हैं, हमारी एक तो वो अवस्था होती है बिल्कुल हम कोरे होते हैं, किसी प्रकार का ज्ञान हमको नहीं होता। गुरु जो हमको समझाते हैं, गुरु ने जो धर्म हमको समझाया वो धर्म हमने संपूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया। एक तो हमारी अवस्था वो होती है और हम पूर्ण रूप में अज्ञान होते हैं। और थोड़ा थोड़ा जब हम कुछ शास्त्रों को पढ़ते हैं, कुछ थोकड़ों को अध्ययन करते करते हमको लगता है कि हम कुछ जानने लगे हैं। बंधु हमको संभलना वहाँ पर पड़ता है। जब जवानी में पहुंचते हैं तब जीवन में संभलना अति आवश्यक होता है। तब बंधु अनेक तरह के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, हमको श्रद्धा नहीं होती और हमको लगता है कि हम सोचते कुछ थे और होता कुछ थे, हम चाहते कुछ हैं और अब दिखता कुछ और है, ऐसा हमारे मन में आता है। तो उस अवस्था में अपने आप को सुरक्षित रखना बड़ा कठिन होता है। उस समय विनय धर्म को बचा करके रखना बड़ा कठिन होता है। इसलिए बंधु हम जीवन में अगर हमारे अंदर विनय है तो सब हमको प्राप्त हो सकता है, और विनय नहीं है तो बंधु जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे बंधु इस उत्तर अध्ययन सूत्र के जो प्रथम अध्ययन का नाम भी विनय सूत्र के रूप में विनय धर्म को लेकर भगवान महावीर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। जो विनीत शिष्य होता है वो कैसे उस सुख को पाता है, और अविनीत शिष्य की अवस्था क्या होती है, अविनीत व्यक्ति की अवस्था क्या होती है। हर जगह पर दुत्कार पाता है, हर स्थान पर उसको बंधु दुख ही मिलता है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण देकर के प्रभु ने विनय सूत्र के बारे में भी हमको समझाया है। और इसमें हमें इस प्रशस्त विनय के साथ साथ में अप्रशस्त विनय से भी अपने आप को बचने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि आज हमारी अवस्था यह है, ऐसी है कि हम अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए मिथ्या
कि गुरु और मिथ्यात्व देवों की उपासना करते, वह वास्तव में वो भी विनय है, वहाँ भी हम झुकते हैं, उस जगह पर भी हमारा एक विनय भाव आता है। परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो जो विनय है हमारे को अपने लक्ष्य तक नहीं, हमारे को उस अवस्था में भटकार करके उन संसार में फिर संसार को बढ़ाने का कार्य कर रहा होता है। तो इसलिए प्रथम अध्याय में विनय की चर्चा हुई है और धीरे धीरे बंधु विनय के बारे में या जो भी अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि पहले ही आपको कहा जा चुका है कि बंधु जो तीर्थंकर कहते हैं उनमें से गणधर कुछ से ही संग्रहित कर पाते। इसे गुरु चरणों में बैठकर जो हम लोग सीखते हैं, जो गुरु चरणों में हमने जो प्राप्त किया है, अपने बुद्धि के अनुसार जितना हम समझ पाए हैं, जितना हमने समझा है, उन्हीं चीज़ों को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करना है। तो धीरे धीरे जिस तरह से विषय आगे बढ़ता जाएगा वैसे आपके समक्ष ये अपना संक्षिप्त रूप में प्रवचन रखने का प्रयत्न करेंगे और आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का किसी भी भाई बहन का एकासना वियासना कोई तपस्या हो, आप अपने अपने मन धारण के अनुसार पचखान कर सकते हैं। आज के एकासने वियासने का पचखान तस्वंती पड़िकौन आग बोसरे बोसरे बोसरे। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान अगर किसी का आयमिल हो, श्री सौरभ जी जैन, उनके आयमिल की तपस्या चल रही है। आज आपका 8वां आयमिल है, 28 हो गई है। एक ही अनाज से आप आयमिल करते हैं। उस दिन हमने बतलाया था आराध्य गुरुदेव ने 14 वर्ष तक सिर्फ 2 द्रव्य लगा करके आयमिल की बड़ी कठिन तपस्या की, एक पानी और एक अनाज। तो 14 साल उनके बड़े कठिन थे, लेकिन उन तपस्याओं ने उनको बड़ी दीर्घायु प्रदान की, स्वास्थ्यता प्रदान की। तो आप भी उसी का अनुसरण करते हुए एक अनाज या 2 द्रव्य का जो आयमिल करते हुए आज आपका 8वां दिवस हुआ है। आपको साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। 8वें आयमिल की 28 का बचखान आसनम धर्म सामर्थगणम सहसा कारणम महत्वगणम सब समय बतन त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, 28 की तपस्या करने वालों को
आज का उपवास अगर किसी भाई बहन का आज का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। आज हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब उनका 16वां उपवास है। 16वें उपवास की आराधना साधना मौन पूर्वक को कर रहे हैं, उनको भी साता रहे ऐसी मंगल कामनाएं हैं। बहुत सुंदर रूप से उत्तराध्याय सूत्र का सारांश अभी मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब ने आप लोगों को बतलाया। 1 घंटे का सारा समय है। जरूर प्रभु के इस महानिर्वाण इस पक्ष के पावन दिनों में जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और भगवान महावीर स्वामी का जाप नमोत्थुणम श्रवणस्य भगो महावीरस्य, नमोत्थुणम श्रवणस्य भगो महावीरस्य, इसको जितना ज़्यादा कर सकें कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जब भी आप लोगों को ध्यान आ गए भगवान महावीर स्वामी का ये सार रूप जो है मंत्र है नमोत्थुणम श्रवणस्य भगो महावीरस्य, बहुत आसान है। जरूर आप सुने, जरूर उसको पढ़ें, अपने जीवन की पुण्यानुबंधी पुण्य को आगे बढ़ाएं। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। अब संघ की तरफ से सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं। श्रीचत्तारिमङ्गलं अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीप्रणतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारिलोत्तम अरिहन्तालोत्तम सिद्धालोत्तम साहुलोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोत्तमो
चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ति शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा हिम